गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है हू तो टू की होली फेथ वर्कबुक के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल गेम्स हैव डैश विच एवरी प्लेयर मस्ट फॉलो। क्या कह रहा है कि हर एक गेम में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, एवरी गेम्स हैव रूल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दैट शुड बी एनकरेज टू प्ले ऑल गेम्स दैट बॉयज़ प्ले। कि किसको एनकरेज करना चाहिए गेम खेलने के लिए? जो बॉय भी खेलते हैं, गर्ल्स को। गर्ल्स शुड बी एनकरेज्ड, गर्ल्स शुड बी एनकरेज्ड। उनको भी उत्साहित करना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, गर्ल्स को भी, जैसे लड़के जो गेम खेलते हैं उनके लिए। इन ओल्डन टाइम्स गर्ल्स वर डिस्करेज्ड फ्रॉम प्लेइंग डैश गेम्स। पुराने समय में जो लड़कियां थी उनको मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाता था किस तरह के गेम खेलने के लिए? रफ़ गेम्स। रफ़ गेम का मतलब जिनमें चोट वगैरह लगने का डर रहता है, इस तरह के गेम्स से लड़कियों को मना किया जाता था खेलने के लिए। डैश इज़ ए वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। कर्णम मल्लेश्वरी जो है, कर्णम मल्लेश्वरी इज़ ए वेट लिफ्टर जिसने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। In the game of kabaddi, good coordination is required because between the eyes, legs and arms। कि कबड्डी में अच्छी कोऑर्डिनेशन, अच्छा तालमेल चाहिए किस किस के बीच में? आइज़ के, लेग्स में और आर्म्स के बीच में। कि सारी चीज़ों का यूज़ करना है, इसलिए सारी चीज़ें तालमेल में होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड प्ले डिफरेंट गेम्स। कह रहे हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग गेम्स खेलनी चाहिए, नहीं, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन खो खो ए प्लेयर गेट्स आउट व्हेन समवन टचेज हिम। खो खो में एक प्लेयर आउट हो जाता है जब कोई उसको टच करता है। यस, ठीक है। इन कबड्डी द सेंटर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, ट्रू है। इन द गेम ऑफ खो खो द प्लेयर्स हैव टू होल्ड देयर ब्रीथ एंड रनिंग। की जो कबड्डी है उसमें प्लेयर को भागना पड़ता है अपनी ब्रीथ को होल्ड करके, मतलब सांस लिए बिना। ठीक है, तो यस राइट है। इन द गेम ऑफ कबड्डी द प्लेयर हैव टू यूज़ देयर स्ट्रेंथ। एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, टू होल्ड देयर ब्रीथ। यस राइट है, ये भागते समय उसको अपनी ब्रीथ होल्ड करनी पड़ती है। इन द गेम ऑफ कबड्डी द प्लेयर हैव टू यूज़ देयर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप प्लेयर्स। बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ भी यूज़ करनी पड़ती है कबड्डी के गेम में, खींचने के लिए और पुल और स्टॉप किसी प्लेयर को रोकने के लिए और ठीक है खींचने के लिए। व्हाइल प्लेइंग ए गेम देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट, कलर और क्रीड। कि खेल में ना कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का मतलब कास्ट अलग है, कलर अलग है, या फिर कोई किसी की जाति अलग है, कोई अलग समुदाय से है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है, टेक करना राइट। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। प्लेयर्स ऑफ ए टीम गेम शुड एग्जिबिट टीम स्पिरिट। इसका रीज़न बताना है कि टीम स्पिरिट क्यों होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर। ठीक है, ये मतलब जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है कि वो एक साथ काम कर सकें। ठीक है, इन ओल्डन डेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ओल्डन डेज गर्ल्स वर डिस्करेज्ड फ्रॉम प्लेइंग रफ गेम्स। इसका कारण बताना है कि क्यों ऐसा होता था कि रफ गेम क्यों नहीं खेलने दिया करते थे लोग। बिकॉज पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच गेम्स, कि अगर सच रफ गेम्स, बिकॉज लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां इस तरह के रफ गेम्स खेलेंगी देन नो बडी वुड मैरी दैम, तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो गेम नहीं खेलने देते थे। ऑल प्लेयर्स मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। सभी प्लेयर्स को गेम्स के रूल्स फॉलो क्यों करने चाहिए, ये बताना, रीज़न बताना है। बिकॉज रूल्स हेल्प टू प्ले द गेम इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर, क्योंकि जो रूल्स हैं वो गेम को एक डिसिप्लिन्ड मैनर में खेलने में हेल्प करते हैं। दूसरा, रूल्स आल्सो हेल्प टू मेक ए फेयर जजमेंट ऑफ द मैच, कि जो
या विनर, ठीक है, ऑफ द विनर, कि जो रूल्स हैं वो हेल्प करते हैं एक फेयर जजमेंट देने में, एक अच्छा निर्णय देने में, मतलब रिजल्ट अच्छे से निकालने में। विनर कौन होगा इसके लिए, अगर रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी किसी को भी निकाल सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है एक्सप्लेन हाउ इज़ द गेम ऑफ कबड्डी प्लेड, कि कैसे जो गेम है कबड्डी का खेला जाता है। ए प्लेयर हु, देखो कबड्डी के प्लेयर कैसे खेलते हैं, ए प्लेयर हु गोज़ टू अपोज, अब इसमें पहले 2 टीम होती हैं, है ना, इन कबड्डी देर आर 2 टीम्स, 1 ईच साइड, ठीक है, और एक ग्राउंड होता है जिसमें कोर्ट बोलते हैं जिसको, एक साइड एक टीम होती है, दूसरी साइड दूसरी टीम होती है, लेकिन यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैं लिख नहीं पाई वाली। ए प्लेयर हु गोज़ टू, प्लेयर आएगा यहाँ, ऐसे नहीं आएगा। ए प्लेयर हु गोज़ टू अपोजिट टीम, एक प्लेयर जो अपोजिट टीम में जाता है, अपोजिट टीम के कोर्ट में, टू अर्न पॉइंट्स लेने के लिए, ठीक है, इज़ कॉल्ड ए राइडर, उसको राइडर कहते हैं, जो दूसरी टीम में कबड्डी करते हुए जाता है। प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, जो प्लेयर्स होते हैं अपोजिट टीम के, हु डिफेंड द टीम फ्रॉम राइडर, जो अपनी टीम को डिफेंड करते हैं राइडर से, आर कॉल्ड डिफेंडर्स, ठीक है। जो कबड्डी करते जाता है उसको राइडर कहते हैं, और जिस टीम के दूसरी टीम में जाता है ना और कबड्डी करते हैं, तो जो दूसरी टीम के मेंबर्स उनको डिफेंडर्स कहते हैं, क्योंकि वो डिफेंड कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं अपने आप को। द राइडर रिसाइड्स कबड्डी, जो राइडर होता है कबड्डी बोलता रहता है, एंड होल्ड्स हिज ब्रीथ, और अपनी ब्रीथ को रोक के रखता है, एंड ट्राइज टू टच द ओपोनेंट, और जो दूसरी टीम के मेंबर्स हैं, ओपोनेंट टीम मेंबर्स, उनको टच करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, एंड कम बैक, और वापस आता है, टू हिज ऑन कोर्ट बाय टचिंग द सेंट्रल लाइन, अपने कोर्ट में अपनी साइड आ जाता है सेंट्रल लाइन को टच करते हुए। अगर नहीं आ पाता है और उसको पकड़ लेते हैं दूसरी टीम के मेंबर्स तो आउट हो जाता है। हु इज़ ए कोच, वट डज़ ही डू, कोच कौन होता है और वो क्या करता है। ए कोच इज़ समवन हु ट्रेन्स ए पर्सन और टीम ऑफ पीपल इन ए पर्टिकुलर स्पोर्ट, एक किसी पर्टिकुलर गेम में जो एक पर्सन होता है, कोच कौन होता है, एक आदमी होता है जो एक गेम के लिए किसी को ट्रेनिंग देता है, किसी एक पर्सन को और टीम को, पूरी टीम को भी, ठीक है, तो उसको कोच कहते हैं। ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस देता है जो कोच होता है, एंड गिव ट्रेनिंग टू द प्लेयर्स, और प्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 2 टीम गेम्स, टीम में खेले जाने वाले 2 गेम्स के नाम बताने, क्रिकेट और हॉकी, ठीक है, आप और कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको पता हो, बहुत सारे गेम्स होते हैं टीम गेम्स वाले। हाउ आर आउटडोर गेम्स डिफरेंट फ्रॉम इंडोर गेम्स, कि जो आउटडोर गेम्स हैं वो इंडोर गेम्स से कैसे डिफरेंट हैं। आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड, बाहर खेले जाते हैं, और रिक्वायर्स ए लार्ज एरिया, और उनके लिए बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। वाइल इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड, और जो इंडोर गेम होते हैं वो अंदर की तरफ के अंदर खेले जाने वाले गेम्स होते हैं। इसके अलावा आउटडोर गेम्स में फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, लेकिन जो इंडोर गेम्स होते हैं उनमें मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या है आउटडोर गेम्स के एग्जाम्पल, क्रिकेट और हॉकी, इंडोर गेम्स के कैरम और चेस, इंडिविजुअल गेम्स के जो अकेले खेले जाते हैं चेस और जैवलिन थ्रो, ठीक है। अभी आपने देखा कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड मिला है, ठीक है, तो इस तरह से गेम लिख सकते हैं आप, अपनी मर्जी की गेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे आपको पता हो तो, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट से आप क्या समझते हैं। टीम स्पिरिट इज़ द विलिंगनेस एंड डिज़ायर टू वर्क, इच्छा होती है अपना मतलब टुगेदर, एक साथ काम करने की और एक दूसरे की हेल्प करने की। टीम स्पिरिट मतलब एक ऐसी भावना है अंदर लोगों के, प्लेयर्स के बीच में, कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना चाहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। टीम का मतलब एक टीम है और उसमें सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी उसको टीम स्पिरिट कहते हैं। जो एक दूसरे की हेल्प करने की भावना है उसको, और एक साथ खेलने की भावना को टीम स्पिरिट कहा जाता है। व्हाट डज एक्स्ट्रा मीन इन ए टीम गेम, ठीक है। एक्स्ट्रा का क्या मतलब है टीम गेम में, एक जो टीम होती है उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं, कि हर एक गेम के आप अपने, जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ मेंबर्स अलग भी होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। क्यों होते हैं वो एक्स्ट्रा मीन ए पर्सन हु इज़ एक्स्ट्रा प्लेयर, एक एक्स्ट्रा प्लेयर है इन ए टीम, एक टीम में, एंड टेक्स द प्लेस ऑफ ए प्लेयर, और वो लेता है एक प्लेयर की जगह
इफ़ द प्लेयर हैव सम प्रॉब्लम, अगर किसी प्लेयर को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मान लो चोट लग गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी जगह वो एक्स्ट्रा पर्सन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ योर फेवरेट गेम स्पोर्ट, आपका फेवरेट गेम या स्पोर्ट कौन सा है। इज़ इट ए टीम और इंडिविजुअल गेम, क्या ये टीम या फिर अकेला खेले जाने वाला गेम है जो आपका फेवरेट गेम है, ठीक है। इज़ इट एन आउटडोर और इंडोर गेम, ये कैसा, पहले देखो अपने फेवरेट स्पोर्ट का नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लिखोगे कि वो इंडिविजुअल गेम है, टीम गेम है। जैसे मान लो अगर आपको क्रिकेट पसंद है, माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट, देन आपको क्या लिखना है कि इट इज़ ए टीम गेम। उसके बाद देखो ये बताना कि वो इंडोर है या आउटडोर गेम है। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो आउटडोर गेम है। एक्सप्लेन हाउ इट इज़ प्लेयर, और फिर इज़ इट प्लेयर, कैसे ये खेला जाता है ये बताना है क्रिकेट, ठीक है। या जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है वो आपको बताना है। स्टिक एंड ड्रा, या तो चिपका लो या ड्रॉ कर लो पिक्चर ऑफ द गेम, उस गेम की पिक्चर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर चिपकानी है और नीचे देखो जगह दी हुई है लिखने के लिए उस गेम के बारे में, जो जो पूछा गया ना क्वेश्चन में कि कौन सा फेवरेट गेम है, टीम है या इंडिविजुअल गेम है, आउटडोर है, इंडोर है, और कैसे खेला जाता है, ये सारा नीचे लिखना है। यहाँ पे पिक्चर लगाओगे या बनाओगे अपने फेवरेट गेम की, ये आप लोगों को खुद करना है, ये मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि आपका फेवरेट सबका अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।